कैसे हैं दोस्तों। हमारी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के जानवरों से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ मांसाहारी होती हैं तो कुछ शाकाहारी होती हैं। आपने अक्सर कुत्तों को घरों में पालते हुए देखा होगा। आपने उनकी वफादारी तो अक्सर देखी होगी, जो कि मनुष्यों से काफी बेहतर होती है। कुत्तों की प्रजाति में एक ऐसा भी कुत्ता है जो कि मांस पर ही निर्भर रहते हैं, जो कि जंगलों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक कुत्ते के बारे में बात करेंगे जो कि अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। बात करते हैं अफ्रीका के जंगली कुत्ते के बारे में। यह अफ्रीका जंगली कुत्ता, जिसे पेटेंट या केप शिकार कुत्ता कहा जाता है, यह उप सहारा अफ्रीका में रहने वाला जंगली कुत्ता होता है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा जंगली कुत्ता माना जाता है और यह जीनस लाइकॉन का एकमात्र सदस्य है, जो कि मांसाहारी और अपने नुकीले दांतों के लिए जाना जाता है। यह कुत्तों की प्रजाति दिन में शिकार करने के लिए जानी जाती है और यह अन्य कुत्तों की तरह अपने बच्चों के लिए भोजन दोबारा उगल देते हैं। अफ्रीकी जंगली कुत्ते को कई शिकारियों ने, खासकर विशेष रूप से मिस्र के सेनाई लोगों ने उन्हें सम्मान दिया है। अंग्रेजी भाषा में अफ्रीकी जंगली कुत्ते को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें अफ्रीकी शिकारी कुत्ता, केप शिकार कुत्ता, चित्तीदार कुत्ता और लाइकॉन शामिल है। संरक्षण समूहों द्वारा जंगली कुत्ते को नकारात्मक अर्थ वाला माना जाता है और इसकी छवि के लिए यह हानिकारक हो सकता है। इस प्रजाति का सबसे पहला लिखित संदर्भ एओपियन से मिला है। उन्होंने लिखा है कि भेड़िया और तेंदुए के बीच एक संकर है। अफ्रीकी जंगली कुत्ता पास के रंग और आहार के लिए अपनी दौड़ने की क्षमता के माध्यम से अपने शिकार का पीछा करने के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। इसके शरीर की बनावट सुंदर दिखती है और इसके अगले पैरों पर अगला अंक होने की वजह से इसकी चाल और गति बढ़ जाती है। यह लंबी दूरी तक खुले इलाकों में शिकार का पीछा करते हैं। इजराइल की होनियम गुफा में पाया गया था। इन जंगली कुत्तों के जीवाश्म की कमी के कारण इनके विकास को कम समझा गया था। इन अफ्रीकी जंगली कुत्तों में 78 गुणसूत्र होते हैं, जो कि जीनस कैनिस की प्रजातियों के समान संख्या में होते हैं। 2018 में एक ढोले कुत्ते की प्रजाति से अफ्रीकी कुत्ता की तुलना करने के लिए पूरे जीनोस अनुक्रमण का उपयोग किया गया था। दोनों प्रजातियों के बीच प्राचीन आनुवंशिक मिश्रण के पुख्ता सबूत शामिल थे। इन जानवरों की एक छोटी संख्या के आधार पर पूर्वी अफ्रीकी और दक्षिणी अफ्रीकी जंगली कुत्तों की आबादी को एक बार आनुवंशिक रूप से अलग माना जाता रहा है। अफ्रीकी कैंडों की प्रजातियों में सबसे भारी और सबसे ठोस रूप से निर्मित कुत्ता है। इसके शरीर की लंबाई 71 से 112 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन 18 से 36 किलोग्राम तक होता है। अफ्रीकी जंगली कुत्ता तुलनात्मक रूप से दुबला और लंबा होता है और इसके कान बड़े होते हैं। अफ्रीकी जंगली कुत्ते की शारीरिक चमड़ी अन्य कुत्तों की चमड़ी की तुलना में भिन्न होती है। इसके ऊपर पूरी तरह से कड़े बाल होते हैं। इन कुत्तों की उम्र बढ़ने के साथ साथ इनके बाल कम होते जाते हैं। अफ्रीकी जंगली कुत्ते 50 से 100 मीटर की दूरी पर अपने करीबी को पहचान सकते हैं। उत्तर पूर्वी कुत्ते छोटे सफेद और पीले धब्बे के साथ काले रंग के होते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीकी वाले कुत्ते अधिक चमकीले होते हैं, जिनमें भूरे, काले और सफेद रंग का मिश्रण होता है। उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में यह प्रजाति बड़े पैमाने पर खत्म हो गई है। इस प्रजाति की आबादी अब दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीकी जंगली कुत्ते ज्यादातर सावना और शुष्क क्षेत्रों में रहते हैं। अफ्रीकी जंगली कुत्तों में मजबूत सामाजिक बंधन होते हैं, जो सहानुभूतिपूर्ण शेरों और चित्तीदार लकड़बग्घों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। इस प्रकार इस प्रजाति को एकांत में रहना और शिकार करना अत्यंत कठिन होता है। यह ज्यादातर झुंडों में ही रहते हैं, जिनमें 2 से 27 का झुंड होता है और इनके साथ 1 साल तक के पिल्ले भी शामिल होते हैं। यह प्रजाति चहचहाना, रोना, चिल्लाना, फुसफुसाना, भौंकना, गुर्राना और कराहना भी शामिल है। इन कुत्तों में मादा की गर्भधारण की अवधि 63 से 73 दिनों तक रहती है और यह अकेली मादा कुत्ता हर साल एक नया झुंड बनाने के लिए पर्याप्त बच्चे पैदा करती है।
जन्म देने के बाद मादा कुत्ता अपने पिल्लों के करीब ही रहती है। आमतौर पर पिल्लों के पास आने वाले झुंडों के सदस्यों को यह तब तक दूर भगाती रहती है जब तक पिल्ले 3 से 4 सप्ताह के नहीं हो जाते या पिल्ले 7 सप्ताह के बाद बड़े हो जाते हैं। इन अफ्रीकी जंगली कुत्तों का जीवन काल जंगल में लगभग 10 से 11 वर्ष तक का होता है। यह अफ्रीकी जंगली कुत्ता शिकार करने से पहले इकट्ठा होते हैं। अफ्रीकी जंगली कुत्ते शिकार पर जाने के लिए छींक का प्रयोग करते हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि शिकार पर जाने के लिए जंगली कुत्ते फैसला लेने के लिए एक स्वर छींक का उपयोग करते हैं। इन अफ्रीकी जंगली कुत्तों की आबादी छोटी होती जा रही है और इनका अस्तित्व खतरे में बताया जा रहा है। कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चला है कि इसकी आबादी आने वाले 100 वर्षों में विलुप्त हो जाएगी। यह अफ्रीकी जंगली कुत्ते ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे बीच के शिकारियों का शिकार करते हैं। यह अफ्रीकी जंगली कुत्ता चुपचाप शिकार के पास जाकर शिकार करता है। यदि शिकार बड़ा होता है तो वह उसके पैरों पर, पेट पर और पूंछ पर बार बार तब तक काटता है जब तक वह भागना बंद नहीं कर देता है, जबकि यह छोटे शिकार को अपने नीचे खदेड़ लेते हैं और उसे फाड़ देते हैं। और यह अपने भोजन के लिए, अपने साथियों को बचाने के लिए कभी कभी शेर, तेंदुआ और अन्य खतरनाक जानवरों से भिड़ जाते हैं। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि जंगली कुत्तों द्वारा किए गए शिकार का वजन 279 किलोग्राम यानी 637 पाउंड तक हो सकता है। यह कभी कभी लोमड़ियों का भी शिकार करते हुए देखे गए हैं। यह अफ्रीकी जंगली कुत्ते तेजी से खाना खाने वाले होते हैं, जिनका एक झुंड 15 मिनट में एक थॉमसन चिकारो को खा सकता है, जो कि एक हिरण की प्रजाति है। यह कुत्ते लकड़बग्घों से भी भिड़ जाते हैं। शेर अफ्रीका जंगली कुत्तों को अक्सर अफ्रीकी जंगली कुत्तों को मार देते हैं। जहाँ शेर होते हैं वहाँ इनकी जनसंख्या कम पाई जाती है। कुछ इलाकों में शेरों की आबादी की कमी के कारण वहाँ पर कुत्तों की